कार्यक्रम कुछ भी होता है, छोटा या बड़े या मंत्री लोग का, वहाँ पे दीदी लोग का इस्तेमाल किया जाता है। और सुबह से जाके 3 बजे घर आते हैं। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, सरकार को दिख ही नहीं रही है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम। तो कई जगह से धमकियां आ रही है कि कल से अगर काम में ज्वाइनिंग करना है तो करो, नहीं तो आपके जगह किसी और को डाल देंगे करके। लेकिन ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हमारी मांग को पूरा नहीं कर सक रही है, वो अपना पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे बस। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युवाओं में हो, चाहे सफाई कर्मचारी, ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर लामबंद होकर अपनी सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। और तूता में मैं इस समय मौजूद हैं और जो सफाई दीदी आप सुनते हैं ना, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं, वो ई रिक्शा में जाके, रिक्शा में जाके कचरा मांग के करते हैं। अब उनकी भी अपनी समस्या है, और क्या वो समस्या है और क्यों वो लोग आज इकट्ठा हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, हम उन्हीं से जानते हैं। ये जो दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में, अपना स्वच्छता दीदी करके बढ़िया से साड़ी में है, ये लोग आए हैं। कुछ मांग है इनकी, काम वाम छोड़कर यहाँ पर धरना देने तो आए ही हैं। क्या मांग है मैम? कहाँ से हो आप? कहाँ से हैं आप? मैं जगदलपुर से हूँ। अच्छा, जगदलपुर से आए हैं। हाँ, श्रीमती पवन नायक, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज अनिश्चितकालीन में हड़ताल में इसलिए मजबूरी में हमको बैठना पड़ रहा है कि निरंतर हम इतने संख्या में दीदी लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हमको हमारे मांगों को रखते आ रहे हैं। सिर्फ हमारी मांगे है कलेक्टर दर में, दूसरा है पीएफ की राशि, और तीसरा है अवकाश की छुट्टी हमको मिलनी चाहिए। धरना प्रदर्शन लगातार हम जारी रख रहे हैं। ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सक रही है? जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें 1200 रुपया बढ़ाया गया, 1200 रुपये में बढ़ाया गया तो 7200 मिलता है। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो महंगाई है, बच्चे लोग का परवरिश नहीं हो पा रहा है, हमारी जो बच्चे लोग का भविष्य है वो बिगड़ते जा रहा है। और रही बात, जब बीजेपी का सरकार नहीं आया तो हमको बोला गया था कि हमारा सरकार जब आएगा तुम्हारा मानदेय राशि जो भी मांगे हम पूरा कर देंगे बोल के। जहाँ पे अगर कार्यक्रम कुछ भी होता है, छोटा या बड़े या मंत्री लोग का, वहाँ पे दीदी लोग का इस्तेमाल किया जाता है। बोलते हैं झाड़ू लगाओ, झिली पन्नी उठाओ, कोई पत्ता उठाओ, सब करते हैं। लेकिन ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हमारी मांग को पूरा नहीं कर सक रही है, वो अपना पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे बस। आप जब भी हम अनिश्चितकालीन में बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितने जिलों से? सभी जिलों? ये पूरे छत्तीसगढ़ जिले के हैं, पूरे 33 जिला के सभी दीदी आएंगे कल से। अच्छा, कल से और ज्यादा संख्या में होंगे। अभी कितना मिल रहा है? 7200 जैसा कि बताया अभी 7200 रुपए। अच्छा, तो पहले कितना मिलता था? भूपेश बघेल ने बढ़ाया? नहीं, सरकार तो पहले निर्धारित किया था 5000 रुपए, लेकिन उसमें भूपेश बघेल 1000 दिया था तो 6000 हुआ। उसका आखिरी समय में आया जब हम 15 अगस्त को टारगेट करके किए थे, तो हमारा वेतन में प्रावधान 1200 रुपए का किया वो। अच्छा, तो उसका मिला के 7200 रुपए अभी मिल रही है। अच्छा, तो जी। अभी कलेक्टर दर की बात करें, कलेक्टर दर में कितना होगा फिर? कलेक्टर दर में 12000 होगा। अच्छा जी, कलेक्टर दर में अभी कितनी संख्या है आप लोगों की? अगर मैं पूछूं पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्वच्छता दीदी हैं उनकी संख्या कितनी है अभी? पूरे छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदी, चाहे अब भैया हो या दीदी हो, जितने भी एसएसजी के अंतर्गत आते हैं वो 9332 कर्मचारी है। 9332 कर्मचारी। इतनी संख्या है आप लोगों की। और अभी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे अलग अलग जगह से। ये अलग अध्यक्ष जगह से आए हैं जी। और मेन पीएफ की बात कर रहे हैं आप लोग, पीएफ में कटना चाहिए ऐसे? जी हाँ, पीएफ हमारा यही 3 मांगों को लेकर हम लोग निरंतर हड़ताल हो, धरना हो या मीटिंग के माध्यम से हो, निरंतर चलाए आ रहे हैं करते करते। और जब भी हम देखे हैं कि हमको आश्वासन ही दिया जा रहा है, बस आश्वासन दे के छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हम पूरे छत्तीसगढ़ के स्वच्छता दीदी मजबूर हो चुके हैं। मजबूरी में आज हम इस तूता हाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं और सभी दीदी अपना कमर कस के उतरे हैं कि आज हम यहाँ आए हैं तो आर या पार करके जाएंगे। हमारा मांग पूरा होगा तभी उठेंगे, अगर नहीं उठेगा, नहीं सुनती है सरकार, तो हमारी आंदोलन जो है वो उग्र आंदोलन की ओर बढ़ जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं बागबाहरा से आई हूँ, महासमुंद जिला से। बागबाहरा महासमुंद। जी जी। तो छुट्टी मिलता है? नहीं जी नहीं मिलता। पैसा कटता है जिस दिन नहीं जाते? हाँ जी, बिल्कुल कटती है पैसा।
हाँ, सुबह से जाते हैं हम लोग भी 7 बजे से, थोड़ा सा लेट होने से कर्मचारी लोग हम लोग को चिल्लाते हैं, आप घर चले जाओ, ऐसे करके सब अधिकारी लोग हम लोग को चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ कोई खड़े नहीं होते हैं। और सुबह से जाके 3 बजे घर आते हैं हम लोग भी, बहुत मेहनत करते हैं, सरकार को दिख ही नहीं रही है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, बार बार यहाँ हड़ताल में बैठ रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इस बार तो ठान के बैठे हैं, उनको तो सुनना ही पड़ेगा सरकार को, या तो सरकार हटेगी या तो हमारी सुनेगी। यहाँ पर बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? बागबाहरा। आप भी बागबाहरा से आए हो? ये कितने कहाँ कैसे कैसे काम करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोगों का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद छटनी करते हैं, उसके बाद कभी कभी तो जिल्ली पन्नी बीनने के लिए जाते हैं रोड में। हाँ, वो सब काम करते हो आप हाँ। लोग? लगभग कितने घंटे लग जाते हैं, कितने घंटे का टाइम रहता है आप लोगों का? हम लोग सुबह 5 बजे से जाते हैं, 8 बजे सुबह से? सुबह 5 बजे से, हाँ, और उसके बाद 2 बजे आते हैं घर। 2 बजे आते हैं। हाँ, 2 से 3। हाँ, कई जगहों पे 6 बज जाता है, यहाँ जाने का टाइम है लेकिन आने का टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो वहाँ पे दबाव दिया जाता है इंचार्ज के द्वारा कि आज तुम कैसे लेट से आए हो, या तो फिर वापस चले जाओ, इस टाइप का बोला जाता है, लेकिन छुट्टी होने का कोई टाइम टेबल नहीं है। हड़ताल में बैठे हैं अभी भी, जैसे हम लोग अभी हड़ताल में बैठे हैं तो कई जगह से धमकियां आ रही है कि कल से अगर काम में ज्वाइनिंग करना है तो करो, नहीं तो आपके जगह किसी और को डाल देंगे करके। हर जगह की कहानी हो गई है, मतलब आप धरने पर बैठो, कर्मचारी हो तो धमकी आपको मिलेगी ही। भैया आपकी मांग जायज़ है नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं, काम होना चाहिए। अलग अलग देखते हैं आप लोग, जैसे जी। उसको छटनी करते हैं, इस ढंग का काम जी, ये सब अलग पैसा अलग। टाइम पे आता है? पैसा हमारा टाइम पे नहीं आता है, बोला गया है कि 5 तारीख का महीने के 5 तारीख का 5 तारीख पैसा डाल देंगे करके, लेकिन पैसा ऐसा आता है कि कभी 25 तारीख हो जाता है, कभी 26 तारीख हो जाता है, कभी कभी तो महीने का लास्ट 30 तारीख। इस बार तो हमारा शासन ऐसा बोल दिया था कि 26 तारीख को पेमेंट डलना चाहिए, शासन दीपावली के कारण, लेकिन वेतन डला हमारा दीपावली, भाई दूज 1-2 तारीख को सबका वेतन आया। कई जगह में डला, कई जगह में नहीं डला है। ऐसी भी सरकार मतलब हमारे साथ ये कर रही है, कर्मचारियों भी द्वारा हम लोग को प्रताड़ना किया जाता है, जो हमारी दीदियों बहुत झेलते हैं हम लोग। अब हमारे स्वच्छता दीदी कई अधिकारियों के यहाँ झाड़ू पोछा करने जाती है, कई अधिकारियों के यहाँ ऐसे हो जाता है कि उन लोग को नगर पंचायत का भी साफ सफाई करने जाते। अभी प्लेसमेंट कर्मचारी बैठे हैं तो उन लोग के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। आप क्यों बैठ रहे हो, बोल आप हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग क्यों जा रहे हो, अभी हड़ताल नहीं होना चाहिए, कार्य प्रभावित होगा करके। उनकी भी मांग है अपनी, हमारी भी मांग है अपनी। उनको जब 10,000 में नहीं पड़ रहा है तो हमको 7,000 में क्या पड़ेगा। तो ऐसा तो हमारे दीदी लोग कोई नाजायज़ मांग को लेके नहीं बैठे हैं, सब जायज़ मांगों के ही लेकर बैठे हैं। तो सबका अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है, जो अपने हड़ताल में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना तक पढ़ाई की है? मैं बीए की हूँ। बीए की हो? और सफाई का जी, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, स्वच्छता दीदियों का सुपरवाइजर हूँ अभनपुर में, रायपुर जिला में। सुपरवाइजरी जी। कई जगह में क्या है, सुपरवाइजर भी उन लोग का साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हीं लोग को दबा रहे कि आप मत आओ, लेकिन वो और हम एक ही तो है। अगर वो कर रहे हैं तो हम भी उनके जगह में ड्यूटी कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं तो उनको मैनेजमेंट भी तो कोई करेगा। तो हमारे दीदी के साथ ही महिला ही आगे खड़े होंगे ना। अगर पुरुष जेंट्स रहता है तो उन लोग को दबाव दिया जाता है, और महिला जो है तो महिलाओं की बात को अच्छे से रखा जाता है। देखिए भैया, ये लोग धरती को स्वर्ग बनाने वाला काम करते हैं, साफ सफाई जितनी भी है ना इन्हीं के जिम्मे है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। लेकिन इनकी ज़िंदगी अगर परिवार चलाने लायक नहीं है तो फिर सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ किया जाए। महंगाई के ज़माने में 7,000 रुपये कुछ नहीं होता और आप छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। छुट्टी ले भी रहे हैं तो उनके भी उसमें भी तनख्वाह इनका काटा जा रहा है, और काम इतना है कि प्रेशराइज बहुत है। और इन्हीं की जायज़ मांग को लेकर आए, सरकारी छुट्टी रहता है, त्योहार को मिलता है? कोई त्योहार में सरकारी छुट्टी नहीं रहता है, और छुट्टी मारने से मतलब वेतन कट जाते हैं। और जब 7,000 का वेतन देते हैं ना, तो किसी का 2,000 काट देते हैं, किसी का 1,000 काट देते। नागा नहीं करने के बावजूद हमारा ना वेतन काट देते हैं। ऐसा? हाँ, वैसे ही करते। कोई पूछते नहीं कि क्यों काटते नहीं हो? पूछते हैं तो नहीं, निष्ठा निष्ठा के कारण निष्ठा लगाते हैं ना हम लोग।
मोबाइल से अच्छा, हाजिरी लगाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी के कारण ना हमारा नांगा कट जाते हैं, ऐसी बताते हैं। मोबाइल से आप लोग हाजिरी लगाते हैं, हाँ। तो ना तो इनमें से तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं जानते हैं सब। सुपरवाइजर और अध्यक्ष के द्वारा इन लोग जब अच्छा, जाकर आप लोग खुद लगाते हो कि हम बोलते ही हो? लोग से लेते लगाते हैं, हैं। मोबाइल से लेते हैं जी। कभी तो कभी कभी ऑनलाइन भी रहते हैं, कभी ऑफलाइन हो जाता है, हाँ। मौसम तकनीकी मौसम के खराबी के नाम कारण से भी हो जाता है। सर्वर डाउन। हाँ, सर्वर डाउन हो रहते जाता है। हैं। तो क्या है ना, हमारे वैसे ही नांगा कट जाते हैं। हम लोग को ना, हमारा तो पीएफ का राशि कटना चाहिए और जो हमारे मांगे हैं वो हर चीज़ का पूरी करना चाहिए सरकार को। कुल मिला के बात यह है कि इनकी भी मांग सुनी जाए और ये लोग वो लोग हैं जो साफ सफाई करते हैं। अगर देश को स्वच्छता की ओर ले जाना है तो इनका बहुत बड़ा योगदान है और योगदान को सरकार को समझनी चाहिए। घर बार इनका चलना है, पैसे रहेंगे तभी चलेंगे और इनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। थोड़ी बहुत छुट्टियां इनको भी मिले, साप्ताहिक छुट्टी मिले, जिस तरह से त्यौहार में ये लोग भी अपने घर परिवार के साथ त्यौहार को मना सके, ऐसी इनकी मांग है। पीएफ कटना चाहिए तमाम तरीके का। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आखिर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि अभी तक तो कोई अधिकारी आला अधिकारी न सरकार का नुमाइंदा यहाँ तक पहुँचा है। हमारी कोशिश थी इस मुद्दे को उठाएं और इनका दर्द है और इस दर्द को इन्होंने बयां किया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर होता क्या है।